हेलो फ्रेंड्स, सनराइज क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न और उसके आंसर को देखने वाले हैं, जो कि आप लोग के सामने वीडियो में दिखाई भी दे रहा होगा, जो स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। चलिए बारी बारी से समझते हैं। ये इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी को रनिंग प्रश्न बोलते हैं, जो हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। आइए समझते हैं। देखिए लिखा है प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर, जिसका सिंबल होता है ए ओम और मीटर। ठीक है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है ओम मीटर, और प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है ओम होता है। क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट। यहाँ पे हम लोग प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक जो ओम मीटर होता है, तो इसके व्युत्क्रम जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसको चालकता कहते हैं। यानी प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। यहाँ पे समझिए विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। इसको हम लोग लिखते हैं VOLT, वोल्ट। ठीक है, जिसको V से भी सूचित किया जाता है। पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? तो पेनिसिलिन का खोज सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। लेकिन किस कवक से किया था पेनिसिलिन का खोज? तो उस कवक का नाम लिखा हुआ है नोटेटम कवक। क्या लिखा हुआ है? नोटेटम कवक। और कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? कवक के अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। यहीं पे हम लोग समझेंगे शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है। शैवाल, शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवाल का अध्ययन जो होता है वो होता है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। यानी जो पेनिसिलिन का खोज हुआ था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। किस कवक से किया गया था? तो नोटेटम नामक कवक से किया गया था। कवक के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? इसके अध्ययन को, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है और शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। चलिए अब हम लोग देखेंगे जीवाणु। जीवाणु का खोज किसने किया था? तो लीवेनहॉक ने किया था। जीवाणु का खोज किसने किया था? लीवेनहॉक। और एक्सरे का खोज किसने किया था? रोएंटजेन। किसने किया था? रोएंटजेन ने किया था। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जिसपे माइनस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन। किसने किया था? जे थॉमसन। न्यूट्रॉन जो चार्ज विहीन होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, तो इसका खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने किया था। यहाँ पे एक और प्रश्न लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। और इसी को हम लोग बोलते हैं 1 यूनिट के बराबर। क्या मानते हैं? 1 यूनिट। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 10 के पावर 3 जूल। क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 10 के पावर 3 जूल। ठीक है, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1000 भी लिख सकते हैं। और 1 HP बराबर होता है 746 वाट। ठीक है, आइए समझते हैं। अगला है जल का अधिकतम घनत्व। घनत्व जो होता है डेंसिटी, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, जो कि इसका अधिकतम घनत्व क्या होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड। जल का अधिकतम घनत्व कितना डिग्री सेंटीग्रेड? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। और जल का न्यूनतम आयतन जब पूछेगा, जल का न्यूनतम आयतन, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही जल का न्यूनतम आयतन भी होता है। लेकिन घनत्व पूछेगा तो 4 डिग्री और आयतन पूछेगा तो 4 डिग्री। यहाँ इस क्वेश्चन को देखना है ध्यान से। अगला क्वेश्चन है पानी का घनत्व कितना होता है? तो पानी का घनत्व होता है 1000 kg प्रति मीटर क्यूब। क्या होता है? 1000 kg प्रति घन क्यूब भी बोल सकते हैं या मीटर क्यूब बोलते हैं। बर्फ का घनत्व कितना होता है? तो 900 kg प्रति मीटर क्यूब। पानी से कम होता है। पानी से क्या होता है? कम होता है। इसलिए पानी में बर्फ क्या करता रहता है? तैरता रहता है। और पानी में बर्फ जब तैरता रहेगा, अगर किसी कटोरे में पूरा उसका भरा हुआ भाग तक पानी है और उसमें एक बर्फ का टुकड़ा डाल दिया जाए, और बर्फ जब पूर्ण रूप से गल जाएगा यानी पिघल जाएगा, तो उसमें पानी का स्तर क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, वहीं रहेगा? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है,
चलिए मैं आंसर भी बता देता हूं, लेकिन आपको आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जल का स्तर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि पानी का स्तर में कोई वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, बाकी और भी आप लोग को क्वेश्चन इस तरह का समझना है तो सनराइज क्लासेस सर्च कीजिए, उस पे आप लोग को बहुत सारा साइंस का, मैथ्स का वीडियो आप लोग को मिलेगा, आप लोग देख के समझ सकते हैं। शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है? वाट होता है, जिसको जूल प्रति सेकंड लिख सकते हैं। अगर इस तरह आपको एग्जाम में नहीं मिलता है तो जूल प्रति सेकंड को माइनस इनवर्स के रूप में भी लिखा जाता है। जूल सेकंड और माइनस यानी इसको बोलते हैं प्रति, यहां से बटा हटा है तो माइनस के साथ ऊपर एक आया है। चलिए, एक हॉर्स पावर यानी इसको एचपी बोलते हैं हम लोग, शॉर्ट पे क्या बोलते हैं? एचपी, हॉर्स पावर। तो एक हॉर्स पावर यानी इसको बोलते हैं अश्व शक्ति। अश्व शक्ति तो एक एचपी बराबर होता है 746 वाट। ठीक है, घनत्व का मात्रा क्या होता है? केजी प्रति मीटर क्यूब, केजी प्रति मीटर क्यूब। और घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन होता है। पारा का अपेक्षिक घनत्व जो होता है 13.6 होता है। और क्वेश्चन जब पूछेगा कि अपेक्षिक घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, तो अपेक्षिक घनत्व का कोई एसआई मात्रक नहीं होता है, वो मात्रक विहीन होता है, याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। आइए समझते हैं, इधर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा वीडियो को पास से बनाइए, साफ आना चाहिए। कैंची, झूला और हैंडपंप 21 श्रेणी का उत्तोलक है, तो ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, आप इसको याद रखिएगा। जिसमें आता है कैंची, झूला और हैंडपंप, किस श्रेणी का उत्तोलक है? प्रथम श्रेणी का लीवर है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि कैंची किस श्रेणी का उत्तोलक है, आपको प्रथम देगा, द्वितीय, तृतीय। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि प्रथम श्रेणी में कैंची आता है, झूला आता है और हैंडपंप आता है। ठीक है, उसके बाद द्वितीय श्रेणी के लीवर यानी द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक कौन कौन होते हैं? तो कूड़ा ढोने की गाड़ी, सरौता जिसको हम लोग नट क्रैकर भी बोलते हैं, या नींबू निचोड़ने का मशीन, ये सब किस श्रेणी में आते हैं? तृतीय श्रेणी का लीवर है। फिर उसके बाद मानव का हाथ या मनुष्य का हाथ बोलेंगे, फिर चिमटा और स्टेपलर और किसान का हल। एक क्वेश्चन पूछा हुआ था हाल ही के एग्जाम में, किसान का हल किस श्रेणी का उत्तोलक है? तो याद रखिएगा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। यानी मनुष्य का हाथ, चिमटा, स्टेपलर और किसान का हल किस श्रेणी का उत्तोलक है? तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। यहाँ पे और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज, जिसको एच जेड से सिंबॉलिक करते हैं। और बल का एसआई मात्रक होता है केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जिसको हम लोग न्यूटन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? न्यूटन, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जब न्यूटन को हटाएगा तो इसको लिखता है इतना के बराबर न्यूटन होता है, और 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डायन। ठीक है, तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये क्वेश्चन कैसा लगा ये आप लोग जरूर एक बार अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।